Hello everyone, welcome to Dynamic Study. This is your quiz number 43 for electronic science students and today's topic is Fourier series. So Fourier series होती क्या है? Fourier series जो है उसमें हम एक्सपेंशन करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस का, जिसमें कि इंक्लूड होते हैं हार्मोनिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ साइनोसॉइड सिग्नल्स. ओके, सो हम इसमें क्या करते हैं, साइनोसॉइड सिग्नल जो कि पीरियोडिक फंक्शन होते हैं हमें पता है, तो हम सिर्फ पीरियोडिक सिग्नल्स का ही एक्सपेंशन करते हैं फूरियर सीरीज में. ओके, एंड वो भी हम पीरियोडिक पावर सिग्नल्स का करते हैं, ओनली ऑन पावर सिग्नल, एनर्जी सिग्नल्स का नहीं करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is Fourier series is used for option A is periodic energy signal, option B is aperiodic power signal, option C is periodic power signal and option D is aperiodic energy signal. So हमें पता है कि Fourier series में हम सिर्फ और सिर्फ periodic signals का ही expansion करते हैं. सो हमें ये तो पता होगा कि पीरियोडिक होगा, एपीरियोडिक नहीं होगा. ओके, तो मैंने आपको बताया कि Fourier सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हम पावर सिग्नल्स का करते हैं. ओके, एक्सपेंशन. सो हमारा आंसर यहाँ पे जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज़ पीरियोडिक पावर सिग्नल्स. ओके, सो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो सी, अगर हम फूरियर सीरीज़ के बारे में यहाँ देखें तो फूरियर सीरीज यूज्ड फॉर पीरियोडिक पावर सिग्नल. In Fourier series, a periodic power signal is expanded in terms of harmonic, which are sinusoidals or complex exponentials are orthogonal to each other. So इसमें क्या होता है कि इसमें साइनोसॉइडल सिग्नल्स अपन यूज़ में लेते हैं जो कि हार्मोनिक्स में होते हैं इनके. ओके, सो और इसमें कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल भी हो सकते हैं. तो जितने भी सिग्नल्स होंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे आपस में. ओके, सो थर्ड पॉइंट है इसका, फ्रीक्वेंसी शुड बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे हमारा जो एक्सपेंशन हम कर रहे हैं तो हमारा फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन जो है वो कुछ इस तरीके से आ गया, साइन टी प्लस साइन 2t प्लस साइन 3t. ओके, सो इसमें क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी जो है हार्मोनिक्स हैं ये, ठीक है. ओके, सो हार्मोनिक्स में कन्वर्ट हो रहा है ये. ओके, एंड जो फ्रीक्वेंसी होगी वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा. ओके, सो पहले फ्रीक्वेंसी 1 है, फिर 2 है एंड देन फिर 3 है. ओके, सो इंटीजर में मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगे. ओके, सो टाइप्स जो होंगे फूरियर सीरीज़ के कौन से होंगे, 2 टाइप्स क्या होते हैं. फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एंड सेकेंड इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is the value of average value or DC value in trigonometric Fourier series and these are the options. ओके, सो हमें क्या है, हमें पता है कि जो फूरियर सीरीज है वो 2 टाइप की होती है. फर्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज. ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज जो होता है उसका एक्सपेंशन जो होता है उसमें एक वैल्यू होती है दैट इज़ एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू. तो ट्रिग्नोमेट्रिक और जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज़ है हमारी, उसके जो एक्सपेंशन है वो आपको याद रखने होंगे एंड जो उसकी वैल्यूज़ हैं उनके एक्सपेंशन में जो उनके कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू होंगी वो आपको याद करनी होंगी. ओके, सो इसका जो होगा फंक्शन, जो एक्सपेंशन होगा ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो क्या हो जाएगा, दैट इज़ ए नोड बाई 2 प्लस summation n is equal to 1 to the infinity. okay, an cos n omega naught t प्लस bn, यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो 1 से इन्फिनिटी तक वेरी करेगी, bn साइन n ओमेगा नॉट t. ओके, सो ये आपकी का एक्सपेंशन हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज़ का. और जहाँ पे ए नोड होगा वो एक एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू होगी. यहाँ पे ए एन एंड बी एन एंड ए नोड की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी. तो इसमें हमसे ए नोड की वैल्यू पूछी है, तो इसमें ऑप्शंस में जो फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज़ ए नोड इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी एंड इंटरवल हमारे पास एक टाइम पीरियड होगा दैट इज़ टी. सो टाइम पीरियड मतलब T1 से T2 हो गया, 1 से 2 हो गया. ओके, सो इस टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड में ही ये इंटीग्रेशन करेगा इसका. ओके, सो ए नोड जो की वैल्यू जो होगी, ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन ए जो होगा वो इसकी एवरेज वैल्यू हो जाएगी ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज में. ओके, सो सी, दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज एक्सपेंशन दैट इज एक्स टी इज इक्वल टू ए नोट बाई 2 एंड प्लस समीशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी. ओके, सो हेयर ए नोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक टाइम 1/t
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी, एंड जो इसकी लिमिट होगी वो एक टाइम पीरियड हो जाएगी, ओके। एंड फिर जो ए नोड होगा वो एवरेज वैल्यू और डीसी वैल्यू बोलेंगे हम इसको, एंड देन ए एन और बी एन जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट होंगे, और उनकी वैल्यू ए एन की वैल्यू हो जाएगी 2/t इंटीग्रेशन ऑफ -t/2 से t/2 तक, एंड एक्स इंटीग्रेशन किसका होगा एक्स टी कोस एन ओमेगा नॉट टी का। सिमिलरली बी एन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 2/t इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी, हेयर अपन साइन एन ओमेगा नॉट टी यूज़ करेंगे, और जो लिमिट्स होगी वो -t/2 से t/2 तक हो जाएंगी, ओके। सो ये जो फॉर्मूलेज हैं फूरियर सीरीज़ के वो आपको याद करने होंगे, ओके। सो थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट, ओके। सो मैंने अभी आपको बताया ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट्स के बारे में, और अब हम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज कोफिशिएंट के बारे में पता करेंगे। तो इसमें भी ये भी जो आपका सेकंड टाइप है फूरियर सीरीज का, तो ये भी आपको याद करने पड़ेंगे, इसका एक्सपेंशन भी आपको याद करना होगा, ओके। सो इसमें जो है ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आपको याद करना है, ठीक है। सो दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज। xt is equal to sigma n is equal to -infinity to infinity cn e to the power jn omega node t, okay. So here cn is the complex exponential Fourier series coefficient, and cn की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर हमारे पास 1/t इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी ई टू द पावर -jn ओमेगा नोड टी डी टी, एंड हमारे पास लिमिट्स हो जाएंगी -t/2 से t/2 तक। सो ये भी आपको याद करने हैं फॉर्मूले। तो दो फॉर्मूले हैं आपके पास, वैसे दो हैं, और वैसे देखे जाए तो हमारे पास 3 और 4 फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने होंगे, ओके। 3 जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट की, एंड वन ऑफ द cn, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन an, bn एंड cn। सो हमें पता है कि यहाँ पे an जो है वो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट, bn भी ट्रिग्नोमेट्रिक फूरियर सीरीज कोफिशिएंट है, एंड cn कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल सीरीज फूरियर सीरीज कोफिशिएंट है, ओके। सो इसमें हमारे पास करेक्ट रिलेशन हमें पता होना चाहिए, ओके। सो सी अगर हम करेक्ट रिलेशन अगर फाइंड आउट करें इसमें तो कैसे होगा, हमें पता है कि cn की वैल्यू क्या होती है हमारे पास -t/2 से t/2 xt e टू द पावर -jn ओमेगा नॉट टी डी टी अपॉन में t, ओके। सो यहाँ पे हमें पता है कि e टू द पावर -j थीटा जो होगा उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है cos थीटा -j sin थीटा, ओके। सो इसको हम e की पावर -j थीटा को हम कुछ इस फॉर्म में ले देंगे, cos यहाँ पे थीटा की वैल्यू ओमेगा नॉट टी है, सो ये हो जाएगा cos ओमेगा नॉट टी -j sin ओमेगा नॉट टी, राइट। सो अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो हमारे पास ये बचेगा हमारे पास बचेगा एक्स टी कोस एन ओमेगा नॉट टी अपॉन में टी, और एक बचेगा हमारे पास साइन ओमेगा नॉट टी डी टी, ओके। सो ये एक्स टी यहाँ भी आएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई में आएगा एक्स टी हमारे पास, ओके। सो अब हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे दोनों पार्ट्स में, ओके। सो ये जो है हमारे पास इक्वेशन है ए एन की, तो ये हो जाएगा an/2, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारे पास bn की, सो bn/2 हो जाएगा। तो हमारा cn जो होगा वो क्या हो जाएगा an - jbn अपॉन में 2, तो इसका जो रिलेशन हो जाएगा वो हो जाएगा an - jbn/2। सो हेयर ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ xt इज रियल एंड c3 is given 3 + 5j, then c - 3 will be, okay. So these are the options। हमें c3 गिवन है एंड c - 3 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो सी एक प्रॉपर्टी होती है हमारे पास इसकी फूरियर सीरीज की, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिमेट्री, ओके। सो अकॉर्डिंग टू कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिमेट्री we can say that cn is equal to c of -n conjugate, ओके। सो ये जो प्रॉपर्टी है हमारा फूरियर सीरीज जो होती है उसको फॉलो करती है अगर xt और रियल हो, सिर्फ और सिर्फ रियल हो, ओके। सो अगर xt रियल होगा तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल फूरियर सीरीज के जो कोफिशिएंट होंगे वो आपस में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट सिमेट्रिक होंगे, ओके। सो जो कि ये होगा, एंड हमें यहाँ पे c3 गिवन है, सो 3 यहाँ c3 हमें यहाँ पे गिवन है c - 3
कॉन्जुगेट हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमारे पास C-3 हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, C-3 इज इक्वल टू C3 ऑफ कॉन्जुगेट। सो C3 का कॉन्जुगेट अगर हम निकालेंगे 3 - 5J आ जाएगा, तो हमारे पास C-3 की वैल्यू आ जाएगी ऑप्शन C, दैट इज C-3 - 5J। ओके, so option C is the right answer here. Okay, so this is the solution of this question. You can see here, and here Cn is equal to C of minus n conjugate. Okay, so ये होगा, आप यहाँ पे माइनस एक करेक्शन कर लीजिएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी फूरियर सीरीज एक्सपेंशन ऑफ एक्स टी. सो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए गए ऑप्शंस में से, गिवन ऑप्शंस में से कौन सा जो है वो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं हो सकता है. ऑप्शन ए इज साइन टी प्लस √2. सो अगर हम ऑप्शन ए को चेक करें, सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या याद होना चाहिए कि जो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होती है हार्मोनिक्स में होती है एंड इंटीजर मल्टीपल होती है फ्रीक्वेंसी की. ओके, सो अगर हम ऑप्शन ए चेक करें तो √2 हमारे पास डीसी वैल्यू है. ओके, सो ये हो सकता है यहाँ पे. एंड साइन टी हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा इज इक्वल टू 1 गिवन है. सो ऑप्शन ए जो होती है वो फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हो सकता है. अब ऑप्शन सी चेक करें, 7 प्लस साइन ओमेगा नॉट टी प्लस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी. हेयर 7 जो है वो यहाँ पे हमारे पास डीसी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा नॉट टी, एंड फिर हमारे पास सेकंड है 2 ओमेगा नॉट टी, दैट इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ फ्रीक्वेंसी. सो ऑप्शन सी भी हमारे पास फूरियर सीरीज एक्सपेंशन हो सकता है. ऑप्शन बी अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन टी प्लस कोस 2 पाई टी प्लस 1. हेयर टी 1 जो है वो डीसी वैल्यू है, करेक्ट है. साइन टी है हमारे पास जो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई. एंड फिर कोस 2 पाई टी है, यहाँ पे हमारे पास ओमेगा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 पाई, जो कि नहीं हो सकता क्योंकि इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए. पाई जो है वो इसके हार्मोनिक्स में नहीं आता और ना ही इंटीजर मल्टीपल में आएगा. तो ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे रोंग हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन बी जो होगा वो फूरियर सीरीज में का एक्सपेंशन नहीं हो सकता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिरिचलेट कंडीशंस. ओके, सो सी जो डिरिचलेट कंडीशंस होती हैं वो फूरियर सीरीज जो होती है वो इन कंडीशंस पे वर्क करती हैं, उनको फॉलो करती है. ओके, सो वो कौन कौन सी होती है. फर्स्ट जो होती है कंडीशन वो ये होती है कि जो हमारा एक्स टी है वो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए. सेकंड होता है कि फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा होना चाहिए. एंड थर्ड होती है हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूज होने चाहिए एक्सपेंशन में. ओके, सो अगर हम ऑप्शन चेक करें तो क्या हो जाएगी, ऑप्शन ए इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी डी टी इज़ लेस देन इन्फिनिटी. एंड हमारे पास लिमिट्स क्या हो जाएगी T1 टू इन्फिनिटी. सो सी डिरिचलेट कंडीशन की फर्स्ट कंडीशन क्या है कि एक्स टी जो है वो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए. सो इसका जो इंटरवल होता है वो -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होता है. तो यहाँ पे हमारे पास T1 है तो ये रोंग हो जाएगा. ऑप्शन बी इज सिग्नल मस्ट हैव ए फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इन द एक्सपेंशन इंटरवल. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट. ऑप्शन सी इज xt can have an infinite number of finite discontinuities in the expansion interval. So C is wrong because we have finite number of discontinuities, not infinite number of. Okay, so option D is x square t must be absolutely summable. So हमारे पास जो है xt होता है एब्सोल्यूट समेबल, एक्स स्क्वायर टी नहीं होता है. ओके, तो वो इंटीग्रेबल होता है वो भी. ओके, सो ऑप्शन डी इज द ऑल्सो रोंग. ओके, सो हमारे पास ऑप्शन बी जो होगा वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. ओके, सो सी दीज आर द डिरिचलेट कंडीशंस. ओके, सो फर्स्ट इज एक्स टी इज एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल. हेयर मैंने आपको लिमिट्स बताई थी -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, तो आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा. जो लिमिट्स होगी वो एक ओवर ए टाइम पीरियड होगा. ओके, सेकेंड इज in any finite interval of time xt is a bounded variation, that is there are no more than a finite number of maxima and minima during an single period of signal. So इसमें हम बोल सकते हैं कि एक finite number of maxima and minima होना चाहिए. Third is in any finite interval of time there are only finite number of discontinuities. So यहाँ पे finite number of discontinuities होनी चाहिए. Okay, next question is a periodic function satisfies Dirichlet conditions. This implies that the function. So क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक पीरियोडिक फंक्शन है जो कि Dirichlet कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा कि उसमें फूरियर सीरीज एक्सपेंशन होगा, गारंटी है, क्योंकि वो फूरियर सीरीज ही है जो Dirichlet कंडीशन को फॉलो कर रही है, यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है. सो
तो ऑप्शन ए इज नॉन फंक्शन इज नॉन लीनियर, नो. ऑप्शन बी इज नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, नो. Option C is guarantees that Fourier series representation of the function exists. Yeah, this is true. And option D is has infinite number of maxima and minima within a period. No, this is wrong because Fourier series में जो होता है वो absolute integrable होता है, यहाँ पे नोट दे रखा है. एंड Fourier series में finite number of maxima and minima होते हैं जो कि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन में infinite दे रखे हैं. तो ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट हो जाएगा. ओके. Question 9 is assertion and reason question. So our assertion is a periodic function satisfying Dirichlet conditions can be expanded into Fourier series. Yeah, this is true because अभी मैंने आपको बताया कि जो अगर कोई भी periodic function है जो Dirichlet condition को follow कर रहा है तो उसका जो Fourier series है वो possible होता है. Okay, so reason is a periodic function can be reconstructed from xt is equal to a naught by 2 plus summation n is equal to 1 to infinity a n cos n omega naught t plus sigma n is equal to 1 bn sin n omega naught t फॉर वेरी लार्ज एंड एक्सक्लूडिंग इन्फिनिटी. सो सी हमारा जो रीज़न है वो गलत है बिकॉज हमें पता है कि जो हम अगर हमारे फुरियर सीरीज एक्सपेंशन हम देखते हैं अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फुरियर सीरीज में तो हमारे जो ये बी एन का जो कांस्टेंट है उसकी जो लिमिट्स हैं वो एन से 1 से इन्फिनिटी तक होती है. एंड जो इन्फिनिटी होता है वो इंक्लूडेड होता है, नॉट एक्सक्लूड होता है. ओके, सो एक्सक्लूड नहीं होगा, इन्फिनिटी इंक्लूड होगा. सो यहाँ हमारे पास रीज़न गलत है, असर्शन है वो ट्रू है. सो ऑप्शन सी दैट इज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इज फॉर हाफ वेव सिमेट्री विद टी नोड. हियर टी नोड इज द पीरियड ऑफ एक्स टी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. सो दीज आर द ऑप्शन. सो हमें हाफ वेव ऑड सिमेट्री की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. तो हाफ वेव ऑड सिमेट्री हमें पता है कि ऑड सिमेट्री हमारी क्या होती है. यहाँ पे ऑड सिमेट्री से हम क्या वो कर सकते हैं, एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी. ओके, एक्स माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी. सो अगर हम हाफ वेव सिमेट्री की बात करें तो हाफ वेव में क्या होगा, हमारे पास एक्स टी प्लस माइनस टी नॉट बाई 2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स टी. सो ऑप्शन ए जो होगा वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हेयर. ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हेयर. ओके, दैट्स इट. आपके इलेक्ट्रॉनिक स्टूडेंट्स के लिए जो नोट्स हैं वो यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के जो नोट्स हैं वो हमारे डिजिटल स्टोर में अवेलेबल हैं. आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं. ओके, सो जो लिंक है वो हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हैं. ओके, थैंक यू. कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग.